भोलू और वीर की दोस्ती। भोलू और वीर की दोस्ती। अच्छी बातों को याद रखो और बुरी बातों को भूल जाओ। भोलू और वीर की कहानी। भोलू और वीर की दोस्ती आज बच्चों के लिए जरूरी है। भोलू और वीर नाम के दो दोस्त थे। दोनों का जन्म लगभग एक ही साल हुआ था। दोनों एक दूसरे के पड़ोसी थे, साथ साथ पले बड़े थे। साथ ही साथ उन दोनों ने विद्यालयी शिक्षा भी प्राप्त की थी। दोनों बड़े ही घनिष्ठ मित्र थे। दोनों का नामांकन भी एक ही कॉलेज में हुआ। दोनों एक ही कॉलेज के एक ही क्लास में पढ़ते थे। दोनों साथ आते जाते, साथ बैठते थे। भोलू सीधा साधा था। वो केवल वीर के साथ ही हंसी मजाक करता। वीर समझदार और साहसी लड़का था। दोनों एक दूसरे के पूरक थे। खराब तैयारी गुस्सा दिलाती है। भोलू और वीर की दोस्ती पढ़ते हुए 3 साल बीत चुके थे। कॉलेज के आखिरी इम्तिहान शुरू होने वाले थे। वीर कॉलेज का श्रेष्ठ धावक था। प्रतियोगिता के कारण उसकी तैयारी अच्छी नहीं हुई थी। दोनों दोस्त मन लगाकर पढ़ाई कर रहे थे। दोनों दोस्त अक्सर बगीचे में बैठकर पढ़ा करते थे। बगीचे में बहुत से बड़ी छोटी चट्टान भी थे। वे उसी पर बैठ के पढ़ते थे। उसी समय की बात है। पढ़ाई के बीच भोलू को चाय पीने की इच्छा हुई। उसने वीर से कहा, चल चाय पीने चलते हैं। वीर की तैयारी तब तक अच्छी नहीं हुई थी। वीर ने खींच कर बोला, क्या पढ़ाई के बीच में तुझे चाय पीने जाना है? मेरी तैयारी से ज्यादा जरूरी है क्या तेरी चाय? ये कहकर वीर अपनी किताब में देखने लगा, परंतु भोलू का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। वो चाय लेने चला गया। गुस्से में दोस्त को मारा थप्पड़ कुछ सब। वो 2 कप चाय लेकर बाग में पहुंचा। 1 कप वीर को दिया और 1 खुद लेकर बैठ गया। अपनी तैयारी से दुखी वीर अपना गुस्सा भोलू पर उतरते हुए कहता है, तुम्हें पढ़ाई लिखाई से तो कोई मतलब नहीं है। खुद भी तुम्हें चाय पीनी है और मेरे लिए भी तुम्हें चाय लानी है। तुम तो यही चाहते हो कि मेरा समय चाय पीने में चला जाए और मैं फेल हो जाऊं। ये कहकर वीर ने चाय फेंक दी। भोलू को भी बुरा लगा। भोलू ने कहा, मेरी वजह से तुम्हारी तैयारी खराब है क्या? इस पर वीर को और गुस्सा आ गया। उसने भोलू को एक तमाचा लगा दिया। तमाचा लगते ही भोलू की आंखों से आंसू निकल गए। भोलू चुपचाप एक लकड़ी लेकर मिट्टी पर लिखने लगा, आज मेरे दोस्त ने गुस्से में मुझे मारा। शाम हुई, दिन बीत गया। भोलू का बैग चोरी। अब इम्तिहान का दिन आ चुका था। भोलू और वीर दोनों अपने और भी दोस्तों के साथ कॉलेज जा रहे थे। वीर ने चलते चलते भोलू से पूछा, तुम्हारा एडमिट कार्ड कहाँ है? तो भोलू ने उत्तर दिया, बैग में। ये सुनकर वीर ने भोलू से कहा, एडमिट कार्ड और पेन जल्दी निकाल लो और पॉकेट में रख लो। एग्जाम हॉल में बैग ले जाने नहीं देंगे। ये सुनकर भोलू अपने बैग से एडमिट कार्ड निकालने ही वाला था कि एक लड़का तेजी से साइकिल पर आया और भोलू का बैग छीनकर रोड की ओर भाग गया। वीर ने पकड़ लिया चोर। भोलू भी उसके पीछे रोड की तरफ भाग। रोड पर बस, कार, 2 पहिया वाहन सब तेजी से चल रहे थे। फिर क्या था, ये सब देख वीर ने आव देखा ना ताव भोलू के पीछे भागा। भोलू को सही सलामत रोड पार करवाकर चोर के पीछे भागा। लाल बत्ती पहुंचते पहुंचते वीर ने साइकिल पे सवार चोर को धर दबोचा। 2 मुक्के में ही साइकिल सवार चोर को जमीन पर गिर दिया। उससे बैग वापस ले लिया। लोग जमा हो गए। जैसे ही उन्हें पता चला वो चोर है, उन लोगों ने भी उसकी पिटाई कर दी। जब बैग लेकर वीर भोलू के पास पहुंचा तो भोलू उसके गले लगकर रोने लगा। वीर ने उसके पीठ को ठोकते हुए बोला, जल्दी चल पगले, एग्जाम भी है। सच्चे दोस्त की अच्छी बातें कभी नहीं भूलते। भोलू और वीर की दोस्ती। साथ में जितने भी कॉलेज के दोस्त चल रहे थे, वे सब इन दोनों को छोड़कर एग्जाम देने पहुंच चुके थे। मुश्किल समय में सच्चा दोस्त भोलू और वीर की दोस्ती ही काम आता है। दोनों दोस्त परीक्षा हॉल में 15 मिनट लेट पहुंचे। फिर जल्दी जल्दी सारी प्रक्रियाएं पूरी कर परीक्षा दी। अब शाम हो चुकी थी। वीर भोलू को ढूंढते हुए बाग पहुंचा। वो वहां देखता है कि भोलू एक चट्टान पर नुकीले औजार से लिख रहा है, आज मेरे दोस्त ने मेरी जान भी बचाई और परीक्षा भी। ये सब देख वीर ने हंसते हुए कहा, इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? उस दिन की तरह जमीन पे लिख देता। तब भोलू ने बोला, अच्छी बातों को हमेशा याद रखना चाहिए, इसलिए पत्थर पर लिखो जिसे मिटाना मुश्किल हो। परंतु बुरी बातों को तो भूल जाना चाहिए, इसलिए वहाँ लिखो जहाँ से वो थोड़ी देर में अपने आप मिट जाए। ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। जय श्री राम।